मनुष्य की आवश्यकता ने ही मनुष्य को वैज्ञानिक बना दिया। हेलो गाइस, माई सेल्फ मिस्टर सुभाष पाल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस बाय थॉमस अल्वा एडिशन। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ऐसा खोजकर्ता जिसने अपने वादे को निभाया। केप्ट हिज प्रॉमिस, प्रॉमिस मीन्स वादे को, केप्ट मीन्स होता है रखा या वादे को निभाया। एक ऐसा खोजकर्ता जिसने अपने वादे को निभाया। ये क्लास 10th सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा देख लेंगे। इसमें क्या होता है कि थॉमस अल्वा एडिशन जिन्होंने विद्युत बल्ब की खोज की है, उनके बारे में बताया गया है, उनके बचपन के बारे में बताया गया है, उनके बचपन से लेकर के उनके इन्वेंशंस तक के बारे में बताया गया है, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया। और स्पेशली ये जो चैप्टर है हमें पेटेंस के बारे में बताता है, हमें धैर्य के बारे में बताता है कि हमें अपने जीवन में पेटेंस रखना चाहिए। तुरंत वर्क करके उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें कंटिन्यू वर्क करते रहना चाहिए जब तक हम अपने एम में, अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें लगातार काम करते रहना चाहिए। जिस तरीके से थॉमस अल्वा एडिशन ने लगभग 1200 लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनका ये जो एक्सपेरिमेंट था बल्ब बनाने का, ये सफल हुआ था। तो हमें अपनी लाइफ में कभी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। यही इन्होंने इस चैप्टर में बताया है। अबाउट द आथर के बारे में देख लेते हैं कि आथर यानी थॉमस अल्वा एडिशन जी के बारे में देख लेंगे क्या है। कि थॉमस अल्वा एडिशन वॉज बॉर्न इन 1847। थॉमस अल्वा एडिशन जो थे साइंटिस्ट, वो 1847 से पैदा हुए थे, जन्मे थे। ही वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट, वो एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। एन इन्वेंटर और खोजकर्ता, इन्वेंटर खोजकर्ता, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। ही मेड मोर देन 1000 इन्वेंशंस, उन्होंने लगभग 1000 से ज़्यादा आविष्कार किए, खोज किए। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली इन ए चाइल्डहुड, उनके कुछ प्रयोग जो थे वह सिली में होता मूर्खतापूर्ण थे इन चाइल्डहुड में, बचपन में उनके जो कुछ इन्वेंशंस जो थे वो मूर्खतापूर्ण थे। हिज ग्रेटेस्ट इन्वेंशन वर ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट, उनका जो सबसे महान, सबसे बड़ा इन्वेंशन था, जो खोज था, वो ग्रामोफोन था और इलेक्ट्रिक लाइट यानी बल्ब था। अब अबाउट द चैप्टर के बारे में देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। आपके इस अबाउट लेसन से ही पता चलता है कि इस चैप्टर में टोटल क्या है। दिस लेसन टेल यू अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ ए ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, ये जो चैप्टर है आपको बताता है अबाउट द लाइफ माने जिंदगी के बारे में, ऑफ वर्क माने कार्यों के बारे में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एक महान वैज्ञानिक। ये चैप्टर आपको एक महान वैज्ञानिक के कर्मों के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में बताता है। द वर्ल्ड हैज एवर सीन, जिन्होंने दुनिया को एक रास्ता दिखाया। थॉमस अल्वा एडिसन वॉज बॉर्न इन 1847 इन मिलन यूएसए। थॉमस अल्वा एडिशन जी जो 1847 को मिलन यूएसए में पैदा हुए थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पैदा हुए थे। ही इज़ नोन एज द मैन ऑफ मैनी इन्वेंशंस, वो कई खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। वैन एवर यू स्विच ऑन द लाइट इन योर रूम, जब भी आप अपने रूम में, अपने कमरे में लाइट को स्विच करते हैं और टर्न ऑन द रिकॉर्ड प्लेयर, यू रिकॉग्नाइज द जीनियन ऑफ थॉमस अल्वा एडिशन। और टर्न ऑन द रिकॉर्ड्स प्लेयर, यू रिकॉग्नाइज, या आप रिकॉर्ड्स के बारे में देते हैं। टर्न ऑन में होता है मुड़ते हैं, देखते हैं। रिकॉर्ड्स प्लेयर माने महान खिलाड़ियों के बारे में। यू रिकॉग्नाइज तो आपको याद आता है, आप पहचान जाते हैं। जीनियन थॉमस अल्वा एडिशन माने एक महान श्रेष्ठ थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में। ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन, वो एक दृढ़ विश्वासी, एक महान व्यक्ति थे। डिटर्मिनेशन में होता है दृढ़ व्यक्ति, मतलब कि निश्चय करने वाला, कसम खा जाने वाला, एक तरीके से डिटरमाइनर दृढ़ निश्चय करना, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। ही ऑलवेज रीच्ड फॉर द स्काई, वो सदैव उन्नति की ओर बढ़ते गए। ऑलवेज रीच मीन्स पहुंचना, फॉर द स्काई माने आकाश की तरफ। आकाश की तरफ बढ़ने का मतलब सदैव वो आकाश की तरफ यानी उन्नति के शिखर पर पहुंचते गए।
ही गेव हिज बेस्ट, उन्होंने सदैव अपने काम को अच्छा अंजाम देने की कोशिश की, यानी जो भी उन्होंने काम किया उसमें अच्छा करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। वन डे ही मेड अ प्रॉमिस टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू द वर्ल्ड, एक दिन उन्होंने वादा कर दिया इस दुनिया से कि हम एक दिन आपको एक इलेक्ट्रिक लाइट देंगे। ऑन 4 सितंबर 1882 ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, 1882 ईस्वी में 4 सितंबर 1882 ईस्वी को उन्होंने अपने वादे को निभाया। इट इज़ सैड, और ये कहा जाता है कि दैट डे 900 हाउस इन द न्यूयॉर्क burst into a bright light, ये कहा जाता है कि इट इज सेड, ये कहा जाता है कि 900 हाउसेस माने घरों में, इन द न्यूयॉर्क माने न्यूयॉर्क में, यानी न्यूयॉर्क जो एक सबसे एक महान सिटी है, एक बड़ा सिटी है यूएसए का, 900 घरों में उन्होंने उस दिन बिजली जलाई, यानी कहने का मतलब उस दिन 900 घरों में बिजली आ गई थी। He was honored by the President of America on October 21, 1929। वो ऑनर्ड में होता है, सम्मानित किए गए थे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका में, अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति को वो 21 अक्टूबर 1929 को सम्मानित किए गए थे। एज ही वॉज वोटेड बाय द पीपल ऑफ अमेरिका एज द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन। एज ही वॉज वोटेड, वोटेड मीन्स होता है वोट देना, यानी प्रेम देना, बाय द पीपल ऑफ अमेरिका, अमेरिका के लोगों के द्वारा, एज द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन मीन्स होता है एक महान अमेरिकी व्यक्ति के रूप में लोग उन्हें पहचानते थे, लोग उन्हें प्रेम देते थे, उनको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन दिया था या स्नेह दिया था। अब यहाँ से आपका स्टार्ट है चैप्टर। When you want to read at night, you simply press the switch and electric lamp gives you light. When you read the night, जब आप रात में पढ़ते हैं, you simply press the switch, तो आप साधारणतया स्विच को ऑन कर देते हैं और इलेक्ट्रिक लैम्प जो विद्युत बल्ब होता है आपको प्रकाश देने लगता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लैम्प की खोज किसने की थी, यानी विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? ही वॉज अमेरिकन नेम टॉमस अल्वा एडिशन, वो एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिनका नाम टॉमस अल्वा एडिशन था। इन ए चाइल्डहुड एडिशन लव टू डू एक्सपेरिमेंट, बचपन से ही एडिशन एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करने के बहुत शौकीन थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन एंड ही नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, फाउंड ऑफ मीन्स होता है शौकीन थे, आस्किंग क्वेश्चन माने प्रश्न पूछने के, बचपन से ही जो एडिशन थे प्रश्न पूछने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे। कहने का मतलब उनके दिमाग में एक व्यू चलता रहता था, जिस चीज़ को देख लेते उसमें क्वेश्चन वो पुटअप करते रहते थे कि आखिर जब तक उनको सेटिस्फाइड वो तब तक नहीं होते जब तक उसका सही आंसर नहीं मिल जाता था। वो क्वेश्चन पूछने के काफ़ी जो शौकीन थे। ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, वो कभी संतुष्ट नहीं होते थे, टिल तब तक ही गॉट द राइट आंसर, जब तक उनको सही आंसर नहीं मिल जाता था। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं। एंड हेयर ए फ्यू ऑफ देम, और यहाँ पर कुछ उनमें से दी गई हैं। अब उस कहानी को पढ़ेंगे। वन डे व्हेन एडिशन वाज एट अ स्कूल, एक बार एडिशन जब अपने स्कूल में थे, द टीचर वर टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड। एक बार क्या थी, उनकी जो शिक्षिका थी उनको एक कहानी बता रही थी अबाउट द बर्ड, माने पक्षियों के बारे में। एक बार जब एडिशन स्कूल गए थे तो उनकी शिक्षिका जी जो थी बर्ड के बारे में यानी पक्षियों के बारे में बता रही थी। ही गॉट अप, वो खड़े हुए एंड आस्क्ड क्वेश्चन, उन्होंने प्रश्न पूछा, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, कि आदमी जो है, आदमी वाई कांट माने क्यों नहीं, फ्लाई तो उड़ सकता, लाइक अ बर्ड माने पक्षी की तरीके से, कि आदमी जो है पक्षी की तरीके से क्यों नहीं उड़ सकता। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, उनकी शिक्षिका ने उत्तर दिया कि आदमी के पंख नहीं होते। उनकी शिक्षिका ने कहा कि आदमी के पंख नहीं होते इसलिए वो नहीं उड़ सकता। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन, द यंग बॉय वो छोटा बच्चा यानी एडिशन, थॉट फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए रुका एंड आस्क्ड हर अगेन, उसने फिर से पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन काइट्स के तो यानी पतंग के तो कोई पंख नहीं होते, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और फिर भी हम उसको आकाश तक उड़ा सकते हैं। उस विचारशील बालक थोड़ी देर, एक मोमेंट यानी एक क्षण रुका, उसने फिर से क्वेश्चन किया, लेकिन पतंग के तो कोई पंख नहीं होते, फिर भी हम उसको आकाश में उड़ा सकते हैं, यानी आकाश में उड़ सकती है। द यंग बॉय, सॉरी यहाँ तक हो गया है। अब यहाँ से ऑल द अदर बॉय लाफ्ड एट द टीचर एंड लॉट्स ऑफ ऑडियंस। ऑल द अदर बॉय, अन्य जो सारे बच्चे थे जब
एडिसन ने ऐसा कहा कि पतंग के तो कोई पंख नहीं होते, फिर भी वो आसमान में उड़ती है। तो इस पर सारे बच्चे हंसने लगे एंड टीचर लॉस्ट हिज पेटियंस। पेटियंस मीन्स होता है धैर्य, और उस शिक्षिका ने अपना धैर्य खो दिया। सी थॉट, उन्होंने सोचा कि द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, ये लड़का बहुत ही मूर्ख और शरारती है। एंड सी आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उन्होंने उनके पेरेंट्स से कहा, उनके माता पिता से कहा कि इस अपने बच्चे को स्कूल से ले जाइए। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता उसको घर ले गए। बट दे न्यू, लेकिन वो जानते थे कि दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि वो एक स्टूपिड या मूर्ख लड़का नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 year old when this happened। एडिसन के साथ ये जब घटना घटित हुई थी तो वो लगभग मात्र 8 साल का ही था। 8 years old, 8 साल का था when this happened, ये घटना घटित हुई। ये घटना जब घटित हुई तो वो मात्र 8 साल का था। यंग एडिशन फाउंड हिज मदर बेस्ट टीचर, छोटा एडिशन जो था उसने अपनी मम्मी को सबसे अच्छा टीचर पाया। सी वॉज पैटेंट एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन। सी वॉज एनफ, पैटेंट, पैटेंट मीन्स होता है अच्छा, श्रेष्ठ, एनफ माने पर्याप्त रूप से। उसकी माँ जो थी उसके क्वेश्चन का आंसर देने में पर्याप्त रूप से सक्षम थी। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस, और उसकी सहायता करती थी और उसका मार्गदर्शन करती थी। गाइडेंस मीन्स होता है मार्गदर्शन। ही मेड गुड प्रोग्रेस, और जिससे वो अच्छी उन्नति कर सके। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग वेरी क्लोजली, ही यूज ऑब्जर्व थिंग्स, वो चीज़ों को देखता था। वेरी क्लोजली माने बहुत ही घनिष्ठता से, बहुत ही नज़दीक से देखता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, बहुत से प्रयोग किए। सम ऑफ एक्सपेरिमेंट व सिली, उसके कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ जो प्रयोग थे सिली थे, मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्न अ लॉट ऑफ देम, लेकिन उसने उससे बहुत कुछ सीखा। यानी उस जो एडिशन था उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन कुछ मूर्खतापूर्ण थे मूर्खतापूर्ण जरूर, लेकिन उसने कुछ न कुछ उनसे सीखा। नेक्स्ट पैसेज है, वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड। एक बार क्या हुआ कि एक सुबह वो एक पक्षियों को देख रहा था। इट फ्लू डाउन, वो आई, यानी चिड़िया आई। फ्लू डाउन मीन्स होता है उड़ करके नीचे आए, ऑन द ग्राउंड माने धरती पर, यानी धरती पर आई। पिक्ड अप माने उसने उठा लिया। फ्यू वॉर्म्स माने कुछ कीड़े मकोड़े, वॉर्म्स मीन्स होता है कीड़े मकोड़े। इन इट्स बीक्स माने अपने बीक माने चोंच में। एंड फ्लू अवे माने उड़ गई। एक सुबह एडिशन जो था वो देख रहा था कि चिड़िया आई जमीन पर और वहां पे कीड़े मकोड़े पड़े हुए थे, यानी उसने अपने चोंच में उठाए और उठा करके वो उड़ गई। दिस गेव यंग एडिशन एन आइडिया, इससे एडिशन के दिमाग में एक विचार आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, ये जो पक्षी है एबल माने सक्षम है, टू फ्लाई माने उड़ने के लिए, बिकॉज इट इट्स वर्म, क्योंकि कीड़े मकोड़े खाता है। इससे उसके दिमाग में विचार आया कि ये जो पक्षी है इसलिए उड़ जाता है क्योंकि कीड़े मकोड़े खाता है। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स द वर्म, उसने कहा कि आदमी भी उड़ सकता है यदि वो कीड़े मकोड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, लेकिन ये था क्या कि ही वांटेड, वो चाहता था, टू ट्राई माने कोशिश करना, एक्सपेरिमेंट माने अपने प्रयोग, ऑन समवन माने किसी पर। वो खुद पर नहीं प्रयोग करना चाहता था, लेकिन वो किसी पर ऐसा प्रयोग वो करना चाहता था। ही कॉट होल्ड ए फ्यू वॉर्म्स, उसने क्या किया, ही कॉट माने उसने पकड़ लिया, कॉट होल्ड में सोता पकड़ लिया। फ्यू वॉर्म्स माने कुछ कीड़े मकोड़े, उसने कुछ कीड़े मकोड़े पकड़ लिए। बीट माने उनको पीटा। इनटू द पल्प, एक लुगदी बनाई। एंड मिक्स्ड इनटू द वाटर, इन वाटर माने उसने उसको पानी में मिला दिया। बढ़िया से एक कीड़े मकोड़े इकट्ठा किए, उसको पीट पीट करके लुगदी बनाई। बाद में उसको क्या किया, वाटर में मिक्स कर दिया, बढ़िया मिक्सचर बना लिया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर, वो जो मिक्सचर था वो एक नौकरानी की लड़की के पास ले गया। एंड सेड हर, उससे कहा कि दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, ये एक बहुत ही अद्भुत मिक्सचर है, बहुत ही अच्छा मिक्सचर है। इफ यू ड्रिंक दिस, ये तुम ऐसा इसे पी लोगी, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम एक पक्षी के तरीके से उड़ने लगोगी। ऐसा उसने उस लड़की से कहा, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट खुद पे नहीं करना चाहता था, उस लड़की पे करना चाहता था। कम ऑन, आइए, ड्रिंक इट एंड सी, इसको पीजिए और देखिए। उस बेचारी भोली भाई लड़की को वो मिक्सर दे दिया, कहा आओ और इसको पियो और देखो कि तुम किस तरीके से पक्षी के तरीके से उड़ने लगोगी। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की ने उस पे विश्वास कर लिया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और मिक्सचर को पी लिया। वेल सी डिड नॉट फ्लाई बट सी फेल इल, ठीक है, उस लड़की ने क्या किया,
मिक्सचर पी लिया। सी डिड नॉट फ्लाई, वो उड़ तो नहीं सकी, बट सी फेल इल, लेकिन वो बीमार पड़ गई। इल मिस होता है बीमार पड़ना। यंग एडिसन मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सो सच सिली एक्सपेरिमेंट्स। यंग एडिसन, उस छोटे एडिशन की माता ने उसको चेतावनी दी कि नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे सिली एक्सपेरिमेंट मत किया करो, या ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग मत किया करो। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर। दूसरी कहानी अब ये है, दूसरी घटना। पहली कॉलेज वाली घटना, दूसरी ये पक्षी वाली घटना, अब तीसरी है पोल्ट्री फार्म यानी मुर्गी वाली अंडे वाली घटना। यानी लगभग उनके जीवन में, एडिशन के बचपन में उसने कई सिली एक्सपेरिमेंट किए थे, मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट किए थे। लेकिन था क्या, थे तो मूर्खतापूर्ण जरूर, लेकिन वो कुछ ना कुछ उनसे ऑब्जर्व जरूर करता था, सीखता जरूर था। वंस ही वेंट टू पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म मुर्गी हाउस गया, मुर्गी घर को जहाँ पर मुर्गी रखी जाती है, पोल्ट्री फार्म मुर्गी घर, विद इस मदर, मैं अपनी माँ के साथ। एक बार क्या हुआ, वो अपनी मम्मी के साथ पोल्ट्री फार्म गया, मुर्गी घर गया। देयर ही साथ हैन, उसने एक मुर्गी को देखा वहाँ पे। इट वॉज सिटिंग, वो बैठी थी। ऑन इट्स एग्स, माने अपने अंडों पर, यानी वो अपने अंडों पे बैठी थी। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी मम्मी से कहा। अबाउट इट, माने इसके बारे में, यानी इसके बारे में उसने अपनी माँ से पूछा। सी आंसर्ड, उसकी माँ ने उत्तर दिया। द hen इज हैचिंग द egg, ये जो मुर्गी है वो अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम्स चिकन विल कम्स आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय बाद इसे चिकन चूजे निकलेंगे। कम आउट माने आएंगे, बाहर आएंगे, ऑफ द एग्स माने इन अंडों से। उसने कहा कि इन अंडों से, उनकी माँ ने कहा कि कुछ समय बाद इन अंडों से चूजे निकल करके बाहर आएंगे। व्हाई कांट आई हैच एग, अब इससे क्या हुआ, उसके दिमाग में फिर विचार आया एडिशन के कि मैं अंडे क्यों नहीं से सकता। थॉट्स यंग एडिशन, यंग एडिशन ने ऐसा सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन एग्स एंड सैट ऑन देम, अगली सुबह क्या हुआ, उसने 1 दर्जन अंडे खरीद लिए और उस पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन, कुछ समय बाद वो उठा। हुआ क्या, ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन, कोई भी चूजा उसमें से नहीं निकला। ही हैड ओनली स्मैश द एग, सारे स्मैश में होता चकनाचूर हो जाना, द एग्स माने अंडे, सारे अंडे चकनाचूर हो गए। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट, उसकी शर्ट गंदी हो गई। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसको गॉट मिस में तो पाया, गुड बीटिंग माने अच्छी धुलाई हुई, अच्छी पिटाई हुई। फ्रॉम हिज मदर माने अपनी माँ से, उस दिन उसको उसकी माँ के द्वारा बहुत अच्छी पिटाई मिली, यानी बहुत पीटा गया। अ रियली फनी बॉय वॉज नॉट ही, वास्तव में वो एक मजाकिया लड़का नहीं था। हर चीज़ में उसको वो मजाक नहीं सोचता था, बल्कि वो उससे कुछ सीखना चाहता था, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, माने ऐसे एक्सपेरिमेंट वो फेल होता चला गया, फेल हो जाता था। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन वो कुछ ना कुछ उनसे सीखता जरूर था। ही हैड लर्नड दिस हिज आइडिया वर रॉन्ग, उसने उससे सीखा कि उसके जो विचार हैं वो गलत हैं। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वो बुक्स पढ़ने का, फॉन्ड ऑफ में से शौकीन था, बुक्स माने किताबों का। एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, माने और उसे बहुत पढ़ता था। क्वाइट ए लॉट ऑफ देम माने बहुत सारी, चुपचाप उनको बहुत सारी वो किताबें खूब पढ़ता था और उससे शौकीन भी था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट फॉर एवरी बुक्स ही रीड्स, उसके पिताजी प्रत्येक बुक पढ़ने के 25 सेंट देते थे। 25 सेंट्स में होता है 25 सेंट देते थे। ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट, ही रीड माने वो पढ़ता था, वाइडली में होता है विस्तृत रूप से, विद द पॉकेट मनी माने जो उसको जेब खर्च मिलता था, ही गॉट माने जो उसको मिलता था। उसके पिताजी जो उसको जेब खर्च देते थे, उनसे किताबें खरीद करके वो उस विस्तृत रूप से पढ़ता था। ही बॉट सम मोर बुक्स, ही बॉट माने वो खरीदता था, मोर बुक्स माने बहुत सी किताबें। एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, अब उसने उनसे क्या की कि एक छोटी सी प्रयोगशाला उसने स्थापित की। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ जो थी सदैव उसको उत्साहित करती थी। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, और उसकी सहायता करती थी उसके प्रयोगों में। उसकी माँ जो थी उसको बहुत ही इनकरेज करती थी, उसको बहुत उत्साहित करती थी कि हाँ बेटा तुम अच्छा कर रहे हो, अच्छा करो, और उसके एक्सपेरिमेंट में उसकी सहायता भी करती थी। आफ्टर सम टाइम एडिशन फाउंड दैट ही नीडेड more money to carry on his experiments,
कुछ समय बाद एडिशन को आवश्यकता हुई मोर मनी माने बहुत धन की कैरी ऑन एक्सपेरिमेंट माने अपने प्रयोगों पर। यानी अब प्रयोगों पर यानी बड़े प्रयोगों पर अच्छे प्रयोगों को करने के लिए और धन की आवश्यकता थी, रुपए की आवश्यकता थी, क्योंकि सारे इक्विपमेंट्स जो थे, सारे जो प्रयोगशाला के जो यंत्र थे वो छोटे सैलरी से या छोटे जेब खर्च से नहीं आ सकते थे। अब उसको ज़्यादा रुपए की आवश्यकता पड़ने लगी। ही वांटेड मोर बुक्स, वो बहुत ज़्यादा बुक्स की आवश्यकता थी। ही हैड रीड ऑल बुक्स, उसने सभी किताबें पढ़ी थी। ही हैड एट होम माने जो उसके घर पर थी, जो किताबें उसके घर पर उपलब्ध थी उसने सारी किताबों को एक तरफ से विधिवत पढ़ा था। ही वांटेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस न्यू पीपल्स, वो चाहता था बाहर जाना, यानी बाहर जाना चाहता था, नए स्थान पर जाना चाहता था, नए लोगों से मिलना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, वो नई किताबों को पढ़ करके इम्प्रूवमेंट होता सिद्ध करना चाहता था या सुधार करना चाहता था इस नॉलेज माने अपने ज्ञान में, जो उसके पास नॉलेज थी उसमें और अधिक सुधार करना चाहता था, इम्प्रूव करना चाहता था किताबों को पढ़ करके। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन रेलवे, उसने उसने क्या किया, डिसाइडेड निर्णय ले लिया टू टेक अप ए जॉब माने एक जॉब, इन रेलवे माने रेलवे में, इसलिए उसने रेलवे में जॉब करने का निर्णय ले लिया। एट फर्स्ट, पहले तो हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, ऐसा विचार उनके माता पिता को पसंद नहीं आया। रेलवे में जॉब करने का विचार उसके माता पिता को पसंद नहीं आया। हालांकि वो टाइम था कि माता पिता को रेलवे में जॉब करना अपने बच्चे को काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आज इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उस टाइम की बात है कि उसके माता पिता को, उनके माता पिता को ये विचार अच्छा नहीं लगा। ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, ये घटना तब घटी जब वो मात्र 12 साल का था। बट दे ग्रेट वैन ही गेव देम गुड रीज़न फॉर हिज डिसीजन, लेकिन वो सहमत हो गए, ग्रेट सहमत हो गए, फैन ही गेव देम गुड रीजन, जब उसने एक अच्छा कारण बताया फॉर ए डिसीजन माने निर्णय का, यानी जब उसने बताया कि मैं इस वजह से रेलवे में जॉब करना चाहता हूँ, उनका कारण बताया, तो उन्होंने वो सहमत हो गए, उसके माता पिता सहमत हो गए। सो एडिशन बिकम ए न्यूज़ पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रियट। सो एडिशन, एडिशन जो था बिकम ए न्यूज़पेपर बॉय, न्यूज़पेपर यानी न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप माने यात्रा करता था, अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रेट माने एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर यात्रा करता था और न्यूज़पेपर बेचता था। ही सोल्ड न्यूज़पेपर स्वीट एंड फ्रूट्स टू अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, उसने न्यूज़पेपर्स बेचे, अखबार बेचे, मिठाइयाँ बेची, फल बेचे, और उसने अर्न $2, $2 उसको मिले ऑन द फर्स्ट डे माने पहले दिन। पहले दिन उसने क्या बेचा, अखबार बेचा, मिठाइयाँ बेची और फल बेचे, और उसको $2 पहले वाले दिन उसको मिले। ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माता से कहा, एट द सुपर, रात्रि के, सुपर मीन्स होता है रात्रि का भोजन, दैट नाइट माने उस रात्रि, जब वो रात्रि में भोजन कर रहा था तो उस रात्रि को उसने अपनी माता से कहा कि टेक दिस डॉलर, ये डॉलर आप ले लीजिए मदर, मेरी माँ। एवरी नाइट आई सेल गिव यू $1, मैं प्रत्येक रात को मानी सुबह पूरा दिन काम करके जब मैं रात को लौटूंगा तो $1 मैं आपको दूंगा। वे वाट आई अर्न, जो मुझे, जो मेरी कमाई होगी, जो मेरी कमाई होगी उसका मैं $1 मैं आपको दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपने अपनी माँ से ये वादा किया। ए ईयर और टू लेटर, एक साल या 2 साल बाद एडिशन सॉरी डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, उसने निश्चय कर लिया, प्रोड्यूस माने उत्पादित करने का, हिज ओन न्यूज़पेपर माने अपना न्यूज़पेपर, यानी उसने अपना न्यूज़पेपर छापने का उसने निर्णय ले लिया। 1-2 साल बाद ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस एंड सेट अप इन द रेलवे वैगन। ही बॉट माने वो ले आया, ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस माने एक पुरानी छपाई वाली मशीन, एंड सेटअप मैंने उसको स्थापित कर दी और रेलवे वैगन और रेलवे के डिब्बे में, यानी रेलवे में जब काम करने लगा उसको एक स्पेशल डिब्बा मिल गया, उसमें उसने अपनी लेबोरेटरी स्थापित की, उसी में उसने क्या किया, अपनी प्रिंटिंग प्रेस रखी पुरानी। ही एडिटेड प्रिंटेड हिज पेपर, उसने एडिटेड में संपादित किया, एंड प्रिंटेड में छापा इस पेपर मैंने अपने खुद के पेपर को, यानी उसने खुद के पेपर को संपादित करना, उसको छापना
सोल्ड 100 उसने बहुत से यानी सैकड़ों कॉपियाँ छापी, मेड मोर मनी और उसने बहुत सा धन कमाया। विद ए मनी ही गॉट, जो भी उसने मनी यानी धन उसको मिला, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की इन द रेलवे वैगन, रेलवे के डिब्बे में। उसी ने उसी रेलवे वाले डिब्बे में एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की, बनाई। When he was 15, he met with an accident that affected his career. जब वो मात्र 15 साल का था तो उसके साथ एक घटना घटित हुई, अफेक्टेड माने जिसने प्रभावित हुआ इस कैरियर माने उसका भविष्य, यानी उसका भविष्य उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। वाइल ही वॉज डूइंग एक्सपेरिमेंट, जब वो एक बार घटना ये घटित हुई जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, प्रयोग कर रहा था इन द लेबोरेटरी माने उस प्रयोगशाला में, यानी चलती हुई रेलगाड़ी में अपने डिब्बे में जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, अपनी लेबोरेटरी में अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था, द ट्रेन टर्न राउंड द कॉर्नर, जो ट्रेन थी, टर्न मीन्स मुड़ी, राउंड द कॉर्नर माने उस एक कोना पड़ा, कोने पर वो ट्रेन मुड़ी। देयर वॉज ए सडन जल्ट, अचानक एक झटका लगा, एंड ए बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, और एक छोटा सा टुकड़ा फास्फोरस का जमीन पर गिरा। ऑफिस कैरीज एंड कॉट फायर, उस डिब्बे में और आग लग गई। एक छोटा सा फास्फोरस का टुकड़ा जमीन पर गिरा और उसमें आग लग गई। फास्फोरस का टुकड़ा ऐसा होता है अगर उसमें नमी मिल जाती है तो उसमें तुरंत आग लग जाती है। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, जब तक वो उसको बाहर निकालता, द न्यूज़ पेपर हैड कॉट फायर, न्यूज़पेपर में आग लग चुकी थी। जब तक वो उस फास्फोरस के टुकड़े को निकाल करके बाहर फेंकता तब तक न्यूज़पेपर में आग लग चुकी थी। द फायर स्प्रेड, द एडिशन साउटेड, आग जो थी स्प्रेड माने फैल गई, और एडिशन साउटेड, एडिशन चिल्लाया, फॉर हेल्प माने मदद के लिए। द गार्ड केम इन, गार्ड जो था उस ट्रेन का अंदर आया। टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, दोनों ने मिल करके आग को बुझाया। पुट आउट मिस होता है बाहर निकालना, या बुझाया द फायर माने आग को। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिशन सर्विस इन द ट्रेन, लेकिन वहीं से एडिशन की जो रेलवे में सेवा थी वो अंत थी, यानी समाप्त थी। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, वो अगले स्टेशन पर जा करके उसको डिसमिस कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल तक एडिशन टुक अप ए जॉब इन डिफरेंट सिटीज, एडिसन ने विभिन्न शहरों में 5 साल तक काम किया। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेट एक्सपर्ट इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। 5 साल में उन्हें उसने विभिन्न सिटीज़ में शहरों में काम किया और अच्छे अच्छे लाइब्रेरीज यानी पुस्तकालय में गया और पढ़ा। मेट एक्सपर्ट्स माने अच्छे अच्छे कुशल लोगों से मिला, फैक्ट्रीज माने उद्योगों में, एंड वर्कशॉप माने कार्यशालाओं में। कार्यशालाओं में जाकर के, फैक्ट्री में जाकर के अच्छे अच्छे एक्सपर्ट से मिला, कुशल लोगों से मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, वो उनसे क्वेश्चन पूछता था। लर्न माने सीखता था, लॉट ऑफ देम माने उनसे बहुत कुछ सीखता था, लॉट फ्रॉम देम, एंड वर्क हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स माने, और वो अपने प्रयोग पर कठिन से कठिन काम करता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, इस समय के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर ए शॉर्ट टर्म, यानी 5 साल के बाद कुछ समय के लिए उसको खाली रहना पड़ा। ही वॉज स्टेइंग विद हिज फ्रेंड, एक बार क्या हुआ कि अपने दोस्त के साथ ठहरा हुआ था। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, वो व्यक्ति जो था कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उस कंपनी में एक इम्पॉर्टेंट मशीन थी। वन डे दैट मशीन स्टॉप सडनली, अचानक एक दिन वो मशीन जो थी उसने काम करना बंद कर दिया। एडिशन वॉज देयर एट दैट टाइम, एडिशन उस समय वहीं पर था। ही हैड लुक एट द मशीन एंड रिक्वायर्ड इन इट विद ए शॉर्ट टाइम, ही हैड ए लुक माने उसने क्षण भर देखा, द मशीन माने मशीन पर, एंड रिपेयर माने उसको रिपेयर किया, इट विद ए शॉर्ट टाइम माने कुछ ही क्षण में। उसने जो एडिशन था वो वहीं पर था, उसने क्या किया, मशीन को देखा और मात्र कुछ ही क्षणों में उसको ठीक कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी एडिशन लाइक्ड एंड गेव हिम जॉब, गुड जॉब, जो मैनेजर था उस कंपनी का उसने एडिशन को एक अच्छी जॉब दे दी। एडिशन पेड ऑफ हिज डेब्ट एंड इम्प्रूव हिज लेबोरेटरी, एडिशन ने क्या किया, अपने कर्ज को, पेड में चुकाया, हिज डेब्ट माने अपने कर्ज को, एंड इम्प्रूव माने सुधार किया, और अच्छा किया लेबोरेटरी माने अपनी प्रयोगशाला में। एडिसन ने क्या किया, अपने कर्ज को चुकाया, जो भी कर्ज उस पर था, और उसने एक अच्छी प्रयोगशाला स्थापित की। नेक्स्ट पैसेज है,
द नेक्स्ट 6 ईयर एडिसन मेड ए सर्विस ऑफ इन्वेंशन। अगले 6 साल में एडिशन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, मैंने लगातार कई इन्वेंशन किए, कई खोज किए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली एंड एडिशन एंड मोर फेम एंड मोर मनी। वन इन्वेंशन, एक इन्वेंशन के बाद दूसरा इन्वेंशन, क्विकली मैंने जल्दी जल्दी, एडिशन ने एक के बाद एक एडिशन, एक खोज किए और उसने बहुत सा प्रसिद्धि, फेम मैंने प्रसिद्धि कमाई एंड मनी मैंने धन कमाया। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन। 1877 में वो एक मशीन पर काम कर रहा था, यानी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ही कुड रिप्रोड्यूस अ ह्यूमन वॉइस, जो कि ह्यूमन वॉइस को रिप्रोड्यूस करती थी, यानी उत्पादित करती थी, एक जगह से ट्रांसफर करते, रिप्रोड्यूशन ट्रांसफर करना, ह्यूमन वॉइस माने मानव की आवाज़ को, मानव की आवाज़ को ट्रांसफर कर सकती थी, स्थानांतरित कर सकती थी। द नेक्स्ट ईयर मैंने अगले साल ही एक्चुअली मेड वन, माने उसने इसको बना लिया था, अगले साल ही एक्चुअली उसको बना लिया था। इट वॉज देन कॉल्ड टॉकिंग मशीन। वो मशीन जो थी एक बोलने वाली मशीन, यानी बात करने वाली मशीन के नाम से फेमस हुई। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, अब हम जिसे ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। द सेम ईयर, माने उसी साल, ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन। उसी साल वो वाशिंगटन में, व्हाइट हाउस एक ऐसा स्थान है जहाँ पे राष्ट्रपति रहता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यानी वाशिंगटन में उसको इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस वेयर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स। ये उसका नाम है, यानी व्हाइट हाउस उस चीज़ का नाम है, उस स्थान का नाम है जहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। एडिशन जो था वो वहाँ गया अपनी मशीन को दिखाने, उस राष्ट्रपति के मशीन को दिखाया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। इस मशीन ने उसको पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब बुलाया, उसको आमंत्रित किया, तो इस चीज़ ने उसको और ज़्यादा फेमस कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस। अब वो जो था बहुत एक सफल व्यक्ति था और समृद्धशाली। समृद्धशाली मतलब कि बहुत रुपया पैसा हो गया था, समृद्धशाली हो गया था। ही ओट ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प। ही ओट मीन्स होता है वो ऋणी था, वो कर्जी था। ऑल दिस माने ऐसे, मतलब कि इतने समृद्धशाली जीवन के लिए, तो इस मदर हेल्प, हेल्प माने अपनी माँ के सहायता का, यानी वो अपने माँ का बहुत धन्यवाद कहना चाहता था, वो अपनी माँ का कर्जी था। एंड इनकरेज्ड, जिसकी उसकी माँ ने बहुत उसको उत्साहित किया था, टू सिट टू हिज ओन हार्ड वर्क, और उसने स्वयं बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम किया था। वो एक असफल व्यक्ति था और प्रॉस्परस समृद्धशाली व्यक्ति था, इसके लिए वो अपनी माँ का कर्जदार था, क्योंकि उसकी माँ ने उसको बहुत हेल्प मिली थी, उसको बहुत इनकरेज किया था, और उसने अपने स्वयं के हार्ड वर्क को क्रेडिट दिया, यानी अपने हार्ड वर्क को भी उसने बहुत ही ज़्यादा इनकरेज किया। इन मार्च 1878, माने मार्च 1878 में, ही बिगेन टू वर्क ऑन इलेक्ट्रिक लैम्प। वो एक इलेक्ट्रिक लैम्प पे काम करना उसने प्रारंभ किया। पीपल यूज्ड कैंडल, उस समय क्या था, लोग कैंडल्स का यूज़ करते थे, एंड ऑयल लैम्प माने और तेल वाली लैम्प का प्रयोग करते थे इन दो डेज, माने उन दिनों। ये बात उन दिनों की है जब लोग मोमबत्तियों का प्रयोग करते थे और तेल वाली लैम्प का प्रयोग करते थे, दीपक का प्रयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास इलेक्ट्रिक लाइट नहीं था, बल्ब नहीं था। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम, एडिशन ने उनको प्रॉमिस किया, वादा किया देने के लिए इलेक्ट्रिक लाइट, माने विद्युत बल्ब, इन 2 ईयर्स माने 2 साल में, इलेक्ट्रिक लाइट 2 साल में देने का एडिशन ने उन लोगों से, यानी संसार से वादा किया। वैन ही said दिस, जब एडिशन ने ऐसा कहा, क्या कि मैं आपको 2 साल में विद्युत बल्ब दूंगा, तो ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, सारे साइंटिस्ट जितने भी उस समय के वैज्ञानिक थे सब उस पर हंसने लगे। दे सेट, वे उन्होंने कहा, यानी उन वैज्ञानिकों ने कहा कि दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, ये तो असंभव है। बट एडिशन वॉज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिशन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं थी। कहने का मतलब उन लोगों ने एडिशन पर हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया, लेकिन उसको उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वो लगातार कठिन परिश्रम करता रहा। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट, उसने हजारों एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, बट ऑल ऑफ देम फेल, लेकिन सब के सब बेकार गए, असफल रहे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने अपनी आशा को नहीं छोड़ा। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मैंने लोगों से वादा किया है, इसलिए मुझे अपने वादे को निभाना है।
एडिसन ने ऐसा कहा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, एंड वर्क हार्डर स्टिल, और तब तक वो लगातार वर्क करता रहा, कठिन परिश्रम करता रहा। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट द टाइम, वो समय के विरुद्ध दौड़ रहा था, भाग रहा था। एट लास्ट, अंत में ही सक्सीड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट। अंत में वो सफल हुआ लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद। लगभग उसने 1200 एक्सपेरिमेंट किए 1200 ऑन न्यू ईयर्स माने नए साल पर 1880 माने 1880 में। ही एंड हिज वर्कर्स, वो उसके और वर्कर्स ने, कर्मचारियों ने, पुट अप माने रख दिया, इलेक्ट्रिक लाइट इन द लेबोरेटरी माने जो बल्ब, इन लेबोरेटरी माने प्रयोगशाला में स्थापित कर दिया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका से लोग उसको देखने आए। द ग्रैंड साइट में उससे बड़े भव्य को देखने के लिए बहुत ही उत्साहित थे, और उस महान दृश्य को देखने, ग्रैंड मिस होता है महान, श्रेष्ठ, भव्य दृश्य को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिशन ने अपना वादा को निभाया जो उसने लोगों से किया था। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम माने पहली बार, न्यूयॉर्क माने न्यूयॉर्क स्कूल माने चमका था, इन द ब्राइटनेस माने चमक में यानी उजाले में, आप इलेक्ट्रिक लाइट माने इलेक्ट्रिक लाइट। 4 सितंबर 1882 को पूरा न्यूयॉर्क जो था बल्ब से जगमगा उठा। एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिशन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा की, खूब सेवा की। ही मेड 40 war time inventions and was awarded a medal for his service। उसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कई यानी लगभग 40 खोज किए, और उसको उसकी सेवा के लिए बहुत ही सम्मानित किया गया, मेडल से नवाजा गया। इन 1929 सिल्वर जुबली ऑफ इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन द ग्रैंड मैनर। 1929 ईस्वी को सिल्वर जुबली नामक एक प्रोग्राम मनाया गया, इलेक्ट्रिक लैब यानी विद्युत बल्ब की खुशी में, सेलिब्रेटेड मैंने मनाया गया ग्रैंड मैनर, भव्य तरीके से। 1929 ईस्वी को सिल्वर जुबली नामक एक प्रोग्राम विद्युत बल्ब के इन्वेंशंस यानी खोज के रूप में जब खोज हुई, तो उसका जो ग्रैंड मैनर से यानी भव्य तरीके से एक सिल्वर जुबली नामक प्रोग्राम मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम फॉर ए बिग फंक्शन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे संयुक्त राज्य अमेरिका के, रिसीव्ड हिम बिग एंड ऑनर्ड माने उसको सम्मानित किया, अब बिग फंक्शन माने एक बहुत बड़े समारोह में। एडिशन गॉट अप एट द फंक्शन ऑफ थैंक्स प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल। एडिशन जो था उसने जो राष्ट्रपति जी थे उनका धन्यवाद कहा, और लेकिन अचानक वो वहीं से बीमार हो गया। हिज इलनेस बिकम रोज, उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसको पूर्ण रूप से जो है काफ़ी नुकसान हुआ। वो रॉस मिस होता है बेकार, यानी उस बीमारी से उसको बेकार कर दिया। ही डिड माने वो मर गए। ऑन संडे माने संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931, 18 अक्टूबर 1931 की सुबह को वो मर गए। दस एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ, वहीं से इस महान विचारशील जिंदगी का अंत हो गया। मैन माने इस व्यक्ति का अंत हो गया। हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जिसने मानव जीवन को बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ दी और बहुत ही ज़्यादा समृद्धिशाली बनाया। ही सेड वंस, उसने एक बार कहा था कि आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ। उसने लोगों से वादा किया था कि मैं ऐसी कोई चीज़ का इन्वेंशन नहीं करूँगा, खोज नहीं करूँगा जिससे ज़िंदगी बर्बाद हो, यानी एटम बम या कोई ऐसी चीज़ जिससे ज़िंदगी बर्बाद होती है। उसने कहा मैं कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट नहीं करूँगा। आई वेंट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को सदैव ऐसे इन्वेंशंस करूँगा जो लोगों को सदैव खुश रखे। ही सेड आल्सो, उसने ये भी कहा था कि द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, ये जो संसार है अब ज़्यादा दिनों तक अंधेरे में नहीं रहने वाला है। आई वुड लाइक टू गिव अप द वर्ल्ड मोर लाइटर एंड मोर लाइट, मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट। आई वुड गिव अप वर्ल्ड माने मैं इस संसार को बहुत ज़्यादा हंसी दूंगा और ज़्यादा प्रकाश दूंगा, मैं हंसी और प्रकाश इस दुनिया को दूंगा। ही केप्ट हिज वर्ड, उसने अपने वादे को निभाया। हिज ग्रामोफोन, उसका जो ग्रामोफोन था, उसने ग्रामोफोन हैज़ बॉट अस मोर लाफ्टर, आज मुझे बहुत खुशी दे रहा है, यानी जो वो तब्दील हो गया फ़ोन में,
आज मोबाइल फ़ोन में, एंड्रॉयड सेट में जिससे हम बात करते हैं, आज उसी में तब्दील हो गया है और आज वही चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी दे रही है। एंड इलेक्ट्रिक लाइफ हैज़ गिवन अस मोर लाइट, और उसका जो बल्ब है आज हमें काफ़ी ज़्यादा उजाला दे रहा है। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिशन, आज हमारे देश को और इस संसार को एडिसन जैसे महान लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एक्सपेरिमेंट, प्रत्येक लड़के को और प्रत्येक लड़कियों को उस महान वैज्ञानिक का अनुसरण करना चाहिए, उदाहरण बनना चाहिए। आपका चैप्टर पूरा यहाँ पे एंड है, समाप्त है। यहाँ पे आपने देखा कि पूरे चैप्टर्स को हमने कवर किया है। उसके बाद ये वर्ड मीनिंग, कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको वर्ड मीनिंग भी देख सकते हैं। सारे चैप्टर को हमने कवर किया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। काफ़ी मेहनत से पूरे चैप्टर को कवर किया गया है। इस चैप्टर को क्लोजली देखेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जिससे कि उनको भी लेटेस्ट अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।